कि कांग्रेस को जो भी ताकत दिखानी, हमको जो अपना उद्देश्य पूरा करना था ताकत दिखा करके, दूसरी तरफ बीजेपी का हमें अपनी खिलाफत दिखानी थी और चंद्रशेखर को काउंटर करना था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये बात समझ गए कि ना तो ये हमें ताकत दिखा पाए अपनी, ना ये दबाव में ले पाए हमको, ना हमारा विरोध कर पाए। ये दो बच्चे आपस में लड़ करके यहाँ से चले गए। पूरे देश में इस बात की चर्चा नहीं है कि क्या उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि उसने उसके लिए ऐसा बोल दिया, उसने उसके लिए ऐसा बोल दिया। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि इससे समाज में नुकसान हो रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई ये कहे कि भाई आप चंद्रशेखर को जानते हैं या नहीं, कोई ये कहे कि हम आकाश आनंद को जानते हैं या नहीं, मैं दोनों पक्ष के सपोर्टर साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप बहन जी को तो दोनों ही लोग जानते हैं। हो सकता है आकाश आनंद भाई के सपोर्टर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भाई को ना जानते हो, भीम आर्मी के सपोर्टर हो सकता है आकाश आनंद को ना जानते हो। ऐसा वो कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे वो सभी लोग राजी हो जाएंगे कि हम बहन जी को जानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, आपके स्टूडियो में आने की मेरी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं इस चक्कर में नुकसान ना हो जाए पूरे समाज का। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को बहन जी को जानना हो, जानते हैं आप लोग तो बहन जी की खातिर, चाहे वो भीम आर्मी सपोर्ट के लोग हों, चाहे वो बीएसपी सपोर्ट के लोग हों, वो बहन जी की खातिर, बहन जी के काम की खातिर, और साहब कांसीराम जी का दिया गया जो चुनाव चिन्ह है, जो बाबा साहब के से जो उन्होंने जो लिया, तो कहीं ना कहीं उसका कोई नुकसान ना हो, ये ऐसी मेरी चाहत है पूरे समाज के, खास तौर से युवा साथियों से। तो शुरुआत बहुत सटीक हो चुकी है। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, दर्शकों को बता दूं कि आकाश आनंद ने एमपी तक एक चैनल है उसको बयान दिया और उन्होंने पूछा कि भीम आर्मी के बारे में क्या आपका राय है, आपके विचार है। उन्होंने कहा कौन 2-3 बार पूछने के बाद वो बोलते हैं कि कौन भीम आर्मी, हम ऐसे किसी लोग को नहीं जानते, छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। उसके बाद से जो ट्विटर फेसबुक पे हो रहा है वो थोड़ा चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सवाल ये भी निकल के आता है, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी एक बार इस तरह का एक बयान दिया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एएसपी और बीएसपी कोई तुलना है नहीं। वैसे सीधी बात ये है कि कोई तुलना नहीं है, लेकिन सवाल ये कि टकराव तो हो ही रहा है। क्योंकि मैं अगर उदाहरण के तौर पे कहूं तो आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आरएस प्रवीण कुमार के सामने वहां चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं केसीआर का समर्थन करने के लिए, जो संविधान को बदलने की बात कुछ दिन पहले कही, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात बिल्कुल जायज है। और इसमें जब चंद्रशेखर भाई वहां पहुंचे थे, उससे पहले बहन जी ने लाखों लोगों की जनसभा को संबोधित किया था, उसी तेलंगाना के हैदराबाद है, क्या है वो वहां पर जगह जो है, तो जहाँ पे आप भी गए थे, तो वहां पे कई लाख लोगों के बीच में बहन जी ने कहा था कि जो केसीआर संविधान को बदलने की बात कर रहा है, आप लोगों को बसपा को वोट देकर के केसीआर को इस लायक छोड़ना ही नहीं है कि वो संविधान बदलने की बात करे, उसके बारे में सोचे। तो जो संविधान विरोधी है उससे जाके हाथ मिलाना ये नुकसानदायक तो है ही समाज के लिए, विरोध में तो है ही। लेकिन यहाँ पे बात जो सबसे बड़ी है कि जो आकाश भाई जो हैं वो थोड़ा सा अगर क्योंकि बहन जी ने कहीं ना कहीं आकाश को उनको काउंटर करने के लिए, चंद्रशेखर को काउंटर करने के उद्देश्य से वहां पे भेजा था, इसीलिए वहां पे बड़ी मात्रा में वहां पे कार्यकर्ता लोग पहुंचे। काउंटर अगर ऐसे किया जाता, जो मेरा मानना है कि मैं जानता हूं चंद्रशेखर को भाई को, मैं जानता हूं भीम आर्मी को, लेकिन मैं उसको जानता हूं जो संविधान बदलने वाले केसीआर के पास में पहुंचा। तो जो संविधान बदलने वाला जो व्यक्ति है वो केसीआर, उसके साथ जाकर के मिलना तो मेरे विचार से ये उचित नहीं था उनके लिए। जो 2 सीट के लिए बार बार 2 सीट की विधानसभा की सीट के लिए जो अखिलेश यादव के पीछे घूमता रहा, क्या ये आप उसी चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? जो एक मेयर की सीट के लिए, जो एक मेयर की सीट नहीं मिली, जबकि उसने कहा कि भाई मैं जो है मैंने खतौली में मैंने वोट में शिफ्ट कराया चुनाव में, अब उस पर पीठ भी थपथपाई। तो जो एक सीट मेयर की सीट जिसको नहीं दी उसने अखिलेश यादव ने, तो क्या आप उसी चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? क्या उसी के बारे में आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? तो इस प्रकार से काउंटर करने की उनको जरूरत थी। बताना चाहिए था कि भीम आर्मी तक जहां तक थी
तब तक समाज उनके साथ था, लेकिन जब से उन्होंने एएसपी बनाई, अपनी पार्टी बनाई, तो कहीं ना कहीं बीमारी के लोग भी उसको छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आप उसी चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत सी चीजें थी। चाहते तो आकाश भाई उसी दिन उसको चंद्रशेखर को वहीं पर जो है महसूस करा सकते थे कि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन ये कौन कौन का जो मामला जो चला है समाज के अंदर, इससे रुष्टता समाज में फैल गई है। तो मैं समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने धैर्य का परिचय दें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इस टकराव के चक्कर में आप किसी दूसरे को जो हम लोग जो नुकसान हो रहा है, अपने मूवमेंट का नुकसान हो रहा है, इस पार्टी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पे बीएसपी को खत्म करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। वो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा साहब कांशीराम के मूवमेंट से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को हुआ। तो उसको वो रिकवर करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, तो इससे आप लोग खुश ना हो। कहीं ना कहीं ये आपस में समाज में फूट डाल करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि भी भाजपा को हम लोग हरा देंगे, बसपा के पास अब ताकत नहीं बची है, क्योंकि इस बिरादरी में आपस में फूट पड़ चुकी है। तो इससे आप लोग सचेत रहें, ऐसा मैं निवेदन करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आया हूँ। एक सवाल ये भी निकल के आता है बीएसपी के जो समर्थक हैं, जब वो सवाल करते हैं चंद्रशेखर की तरफ कि आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव जो है वो तो प्रमोशन में आरक्षण बिल के विरोधी रहे हैं। मूर्तियों को लेकर उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, पार्कों को लेकर बहुत सारे बयान दिए उन्होंने।